हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैनिपुलेशन। अभी हमारा चैप्टर चल रहा है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट का मैंने पहले बार जो प्रीवियस टॉपिक है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो देखते हैं हम मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या बोला है? इट इज़ द मूविंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू नोट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इज डिस्कवर्ड बाय दिस मेथड। मतलब क्या बोला है आपका, जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वो मूव होता है, ठीक है, मूविंग ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू नोट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे क्या होता है, अगर हमारा जो बॉडी पार्ट है वो मूव हो रहा है, ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग क्या क्या पढ़े थे आपका, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकसन और अस्कल्टेशन। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में जो हमारी बॉडी पार्ट मूव होती है उस मूवमेंट को नोटिस करना, ठीक है, वो हमारा मैनिपुलेशन कहलाता है। जैसे कि पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट इट डिस्कवर द मेथड। मतलब जो भी उसकी जो उस मूवमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है कि हम हाथ और पैर को कितना घुमा सकते हैं, कितने अच्छे बेहतर तरीके से मोड़ सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसको जो डिस्कवर्ड किए थे उस मेथड को हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। मतलब हाथ और पैर को मोड़ना, मतलब मूवमेंट करना, मूव करना। डेफिनेशन क्या बोला है आपका? द यूज ऑफ द हैंड अप्लाई टू द पेशेंट टू अचीव मैक्सिमम पेनलेस मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मतलब क्या बोला है आपका? द यूज़ ऑफ द हैंड, जो हाथ का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हाथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं अप्लाई टू द पेशेंट, पेशेंट को जो भी हाथ हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर जिससे हम लोग उसकी बॉडी को मूवमेंट करवा रहे हैं, टू अचीव द मैक्सिमम पेनलेस मूवमेंट। जैसे कि हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करवाना, लाइक जो फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं। ओवरऑल जैसे बोलेंगे तो जैसे फिजियोथेरेपिस्ट क्या करवाते हैं, हाथ और पैर को मूवमेंट करवाते हैं पेशेंट का, वो पेशेंट का जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है। तो बेड रिडन पेशेंट जो होंगे हाथ पैर मूव नहीं कर पाएंगे, और अगर हाथ पैर अगर हम मूव नहीं करवाते तो उससे क्या होगा, उनका जो बॉडी है वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो सकते हो, अकड़न आ सकता है, ठीक है, वो बॉडी पूरी स्टिक हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। तो इसलिए मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग जो मूवमेंट करवाएंगे वो अचीव अ मैक्सिमम पेनलेस मूवमेंट होगा। जितना ज़्यादा हो सके वो हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट को पेन ना हो। एंड द पोस्चर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके पोस्चर को में भी जब हम लोग मूवमेंट करवाएंगे तब हमारे यही कोशिश रहेगा कि उन्हें पेनलेस हो वो मूवमेंट। ये होता है आपका मैनिपुलेशन। फिर आता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन में क्या बोला है आपका? द फीसी स्मेल ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन, ठीक है। ऑल्फैक्शन में क्या क्या होता है आपका? मेनली स्मेल करना, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या होता है, कई बार जैसे पेशेंट के पास जब हम लोग जाते हैं तो हमको ना कुछ एबनॉर्मल सा स्मेल आता है, उस स्मेल को हमको नोटिस करना होता है। वो भी एक एग्जामिनेशन का ही पार्ट है। तो उसमें ऑल्फैक्शन आता है। जैसे कि अगर यूरिन से फिशी स्मेल आ रहा है, जैसे फिश का जो स्मेल होता है, जो फिश मार्केट होता है वहाँ पर जो स्मेल आता है, उस टाइप का जो स्मेल आ रहा है यूरिन से, तो हमको पता चल रहा है कि यूरिन इन्फेक्टेड है। द मस्ट और ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ एन इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है। क्या होता है आपका, मेनली क्या होता है, जो स्मेल है या ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, वुंड का, घाव का बहुत ज़्यादा स्मेली है, वो भी हमको चेक करना है। द स्मेल ऑफ कीटोन ऑफ द ब्रीथ इन कीटो एसिडोसिस, अगर जो पेशेंट है उसको ब्रीथ में कीटोन का स्मेल आ रहा है, मतलब केमिकल स्मेल, जैसे कीटोन स्मेल जो बोल रहा है ये हमारे बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या होता है आपका, केमिकल स्मेल जैसा बोल सकते हो। तो अगर वो आपके ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो पता चल रहा है कि पेशेंट को कीटो एसिडोसिस है। कीटो एसिडोसिस कब, कौन से कंडीशन में आता है? जब ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, तब हमको कीटो एसिडोसिस टाइप की संभावनाएं बढ़ जाती है हमारे बॉडी में। फिर आता है आपका द फ्लोर ऑर्डर एसोसिएटेड विथ अ स्टोरिया। मतलब क्या होता है आपका कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इन द फीसिस, जो स्टूल में क्या होता है,
फैट का जो बोल सकते हो मात्रा है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, उसे हम लोग स्टोरिया बोलते हैं। तो वो भी एक ऑर्डर आएगा, उससे भी स्मेल आएगा। फिर द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एसोसिएटेड विद द मेलेनिना, मतलब एबनॉर्मल ब्लैक टेरी स्टूल कंटेनिंग ब्लड, मतलब वही बोल सकते हो स्टूल में ब्लड आ रहा है और स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक हो गया है, तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं इसको मेलेनिना। ठीक है, तो ये आता है, इसमें भी स्मेल आएगा। फिर द फीकल ऑर्डर ऑफ वॉमिटिंग एसोसिएटेड विथ अ बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब क्या बोल रहा है आपका, अगर बॉवेल मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है, बॉवेल मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो स्टूल प्रॉपर अमाउंट में पास नहीं हो पाएगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल प्रॉपर अमाउंट में पास नहीं हो पा रहा है और पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो उस वॉमिटिंग में फीकल का ऑर्डर या फिर स्टूल का स्मेल आने की संभावनाएं हो जाती है। तो उससे भी हमको पता चलेगा कि पेशेंट को कुछ बॉवेल मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर आता है आपका नेक्स्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो ये है आपका ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब हम लोग स्मेल से समझने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। फिर आता है हेड टू टो एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट द ऑर्डरली मैनर इन द फोकसिंग। ठीक है, हम लोग एक ऑर्डरली मैनर में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। ऑर्डरली मैनर मतलब आपका जैसे सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 इस टाइप के सीक्वेंस वाइज में। तो पहला आता है आपका नहीं सॉरी, इसमें देखिए ऑर्डरली मैनर अपॉन अपॉन वन एरिया ऑफ द बॉडी एट अ टाइम, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट स्टार्ट एज द पेशेंट वॉक इनटू द एग्जामिनेशन रूम। एग्जाम्पल, अ लिम्फ में बी नोटेड एज द पेशेंट वॉक इन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। मतलब क्या बोला है आपका कि एग्जामिनेशन जो कहाँ से हम लोग लेते हैं, ऑर्डरली मैनर से हम लोग फोकस करते हैं, जिसमें अपॉन वन एरिया ऑफ द बॉडी एट द टाइम, एक टाइम में हम लोग बॉडी का एक ही एरिया को हम लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को। स्टार्ट एज अ पेशेंट वॉक इनटू द एग्जामिनेशन रूम, सबसे पहले हम लोग के पेशेंट का कहाँ से एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे, पेशेंट के वॉकिंग से। पेशेंट जब चल रहा है एग्जामिनेशन रूम में, वहाँ से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन देखना, ऑब्जर्वेशन करना चालू हो जाता है। जब पेशेंट हमसे मिलने आया है, हमारे रूम में है, वहां से। एग्जाम्पल, द लिम्फ में बी नोटेड एज द पेशेंट वॉक इज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर दी मेड। सिंपल, जब सबसे पहले पेशेंट मेरे पास आया और मेरे पास बैठा, तो सबसे पहले मैं पेशेंट का वॉक ऑब्जर्व करूंगी कि वो चल कैसे रहा है, मतलब एबनॉर्मल चल रहा है, मतलब ठीक से चल रहा है, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में है या नहीं है, या इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है कि वो खड़े नहीं हो पा रहा है या चल नहीं पा रहा है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कब होगा, जब पेशेंट मेरे पास मेरे से मिलने जब चलने आ रहा है, तो वॉकिंग से हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये होता है सबसे पहले हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन का पहला सीक्वेंस। फिर आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में हम नरिशमेंट, वेल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड पेशेंट है, मतलब प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, बॉडी पतली है या ओबेज है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, या एक्टिव है या फिर डल है। फिर आता है मेंटल स्टेटस देखेंगे। मेंटल स्टेटस में पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, डिलीरियस है, या फिर टॉकिंग है, बात करने वाला है, या फिर कोहेरेंटली इनकोहेरेंटली है। ठीक है, इनकोहेरेंटली मतलब क्या बोल सकते हो आप, जैसे पेशेंट जो है वो हम जो बात बोल कर रहे हैं उसे वो बात समझ ही नहीं पा रहा है, करेक्टेड नहीं है, कैचिंग पावर उसके अंदर प्रॉपरली नहीं है। लुक्स में एंजियस दिख रहा है, वरिड दिख रहा है या डिप्रेस दिख रहा है। फिर पोस्चर में बॉडी पोस्चर उसका कैसा है, आपका लॉर्डोसिस है या फिर काइफोसिस है या फिर स्कैलोसिस है। सामने का भाग झुका हुआ तो नहीं है उसका लॉर्डोसिस में, काइफोसिस में कुबर तो नहीं आया हुआ है, या फिर स्कैलोसिस में क्या हो रहा है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है या रीढ़ की हड्डी है वो हल्की से टेढ़ी तो नहीं है, टिल्ड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखेंगे और मूवमेंट देखेंगे किसी भी लिम्ब का, हाथ का, पैर का। स्किन कंडीशन में हम चेक कर सकते हैं, पैलर है, पीलापन है, जॉइंडिस है, काइनोसिस है या फिर फ्लैसी स्किन है, मतलब शाइनिंग तो कहीं नहीं कर रहा है। हेड और फेस में हम देखेंगे कि स्कल का शेप कैसा है, स्कल का सर्कमस्टेंस कैसा है, फेस कैसा है, फ्लफी है फिर या फिर पेल है, मतलब पीला कलर में आ रहा है, या फिर फटीग है। आई में हम लोग उसका आईब्रो, आई लैसेस देखेंगे, आई बॉल चेक करेंगे, कॉर्निया चेक करेंगे। ठीक है, ईयर में हम लोग एक्सटर्नल ईयर में देखेंगे कोई फुट डिस्चार्ज या फिर कुछ सेरुमन ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वहाँ पे ईयर वैक्स वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखेंगे कैसा है। नोज़ में हम लोग एक्सटर्नल और नॉस्ट्रिल के को चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है नॉस्ट्रिल नेयर से। फिर माउथ में हम लोग लिप्स देखेंगे, टीथ उसका ऑर्डर, नेक में हम लोग लिम्फ नोड देखेंगे। फिर आता है चेस्ट में हम लोग
थॉरेक्स को देखेंगे, ब्रीथ साउंड, हार्ट, ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे कि कैसा है, नॉर्मल या है फिर एबनॉर्मल। एब्डोमेन में हम ऑब्जर्वेशन, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन जो मैंने बताया था वो सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। एक्सट्रीमिटाइटिस में जॉइंट्स के मूवमेंट्स को चेक करेंगे, फिंगर एंकल के मूवमेंट को चेक करेंगे कि वो कैसा है, प्रॉपर है या नहीं है। बैक में हम लोग स्पाइना बिफिड है या कर्वी बैक तो नहीं है, मतलब रीढ़ की हड्डी जो है वो नॉर्मल है या नहीं वो चेक करेंगे। जेनाइटल और रेक्टम एरिया में हम लोग कोई लिम्फ ग्लैंड वहाँ पे चेक करेंगे, लार्ज तो नहीं हुआ है, ठीक है। वजाइनल डिस्चार्ज या फिर कोई हेमोरॉइड्स या फिर पेल्विक मासेस, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। न्यूरोलॉजिकल में कोऑर्डिनेशन टेस्ट करेंगे, हाथ पैर दोनों बराबर काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, हम देखेंगे उसका कि रिफ्लेक्स कैसा काम कर रहा है। फिर आता है आपका सेंसेशन भी हम लोग चेक करेंगे कि पेशेंट को किसी भी चीज़ का सेंसेशन है या नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेल्थ ऑब्जर्वेशन का हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और असेसमेंट को हम चेक करते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसका नोट्स लिख लीजिएगा, और अगर आपको इस पूरे टॉपिक का नोट्स चाहिए, पीडीएफ लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।